नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीपीएससी टीचर उदय पे। तो कल हम लोग 13 क्वेश्चन का सीरीज कंप्लीट किए थे असहयोग आंदोलन से। तो आज हम लोग फिर कंटिन्यू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 से शुरू करते हैं। ठीक है, तो बिना लेट किए हुए हम लोग चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन असहयोग आंदोलन के दौरान स्थगित की गई? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर कीजिए। ऑप्शन ए काशी विद्यापीठ, ऑप्शन बी गुजरात विद्यापीठ, ऑप्शन सी जामिया मिलिया, ऑप्शन डी काशी हिंदू विद्यालय। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर कीजिए। निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित की गई? ठीक है, तो असहयोग आंदोलन आप लोगों को पता है 1920 से 1922 तक ये चला था। ठीक है, तो बताइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर कीजिए। ठीक है, तो इसमें आपका ये हो जाएगा काशी विद्यापीठ भी था, स्थापित हुआ था, गुजरात विद्यापीठ भी था और जामिया भी था। ये तीनों हुआ था। ठीक है, ये आपका तीनों स्थापित हुआ था 1920 से 1922 के दौरान। ठीक है, जब असहयोग आंदोलन हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो क्वेश्चन 15 का आंसर कीजिए। ऑप्शन ए के.टी. शाह, ऑप्शन बी बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी डॉक्टर मुंजे। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर कीजिए आप लोग, कौन सा होगा? 15 का हो जाएगा आपका डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? ऑप्शन ए 1940 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, ऑप्शन बी 1931 राजगुरु को फांसी, 1980 ऑप्शन सी 1921 असहयोग आंदोलन का प्रारंभ, ऑप्शन डी 1920 रॉलेट सत्याग्रह। आप लोग सही सुमेलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 का कौन सा आंसर होगा? तो 1940 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन नहीं, ये गलत है। ठीक है, 1921 असहयोग आंदोलन का प्रारंभ नहीं, असहयोग आंदोलन आपका 1920 में हुआ था। ठीक है, रॉलेट एक्ट 1920 नहीं, ये रॉलेट एक्ट हुआ था 1919 में। ठीक है, तो आपका ये बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंधित में सही नहीं है? ऑप्शन ए इस आंदोलन की अवधि 1920 से 1922 तक थी, ऑप्शन बी 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति इसका लक्ष्य था, ऑप्शन सी इसमें बहिष्कार की योजना थी, ऑप्शन डी जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया था। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर कीजिए आप लोग, कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 17 संबंधित नहीं है। ठीक है, तो आप लोग को ये देखना है। ठीक है, नहीं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है, तो आप लोग को नहीं चुनाव करना है। ठीक है, यहीं पे आदमी गलती कर देता है एग्जाम में। तो इसमें हो जाएगा आपका डी विल बी करेक्ट आंसर। जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया था, ये सही नहीं है। ठीक है, तो इसका नहीं पूछ रहा है, तो इसमें से नहीं ये हो जाएगा, डी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए, चौड़ा चौड़ी किस जनपद में स्थित है? कमेंट कीजिए आप लोग। ऑप्शन ए देवरिया, ऑप्शन बी गोरखपुर, ऑप्शन सी कुशीनगर, ऑप्शन डी महाराजगंज। ठीक है, एलडीए में पीडी में पूछा था ये 2013 में। तो आप लोग आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18, ये आपका गोरखपुर में है। ठीक है, गोरखपुर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 19 चलते हैं अपने लोग। ठीक है,
असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम इंगित करें। तो आप लोग का सही क्रम इसमें बताना है। सबसे पहला कौन सा क्रम है? एक में दिया है चौड़ी चौड़ा में पुलिस गोलीकांड, 2 उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाने को जलाना, 3 गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन, 4 गांधी जी की गिरफ्तारी। तो आप लोग को सही कूट का इसमें चुनाव करना है। सबसे पहले कौन सा घटना घटा था, तो जो सबसे पहले घटना घटी है उसको आपको दर्शाना है, ठीक है, सिस्टमेटिक ढंग से। तो आप लोग कूट का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 का कौन सा आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। सबसे पहले चौड़ा चौड़ी कांड हुआ था, ठीक है। सबसे पहले चौड़ा चौड़ी कांड हो गया था 5 फरवरी 1922, ठीक है। तो फर्स्ट में ये हो जाएगा आपका। सेकंड में हो जाएगा उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाने को जलाना, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? गोलीकांड के बाद ये भीड़ द्वारा पुलिस थाने को जला दिया गया, 2 में ये हो जाएगा। गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन, जब ये हुआ, थाने को जलाया, तो गांधी जी द्वारा ये स्थगन किया गया। इसके बाद गांधी जी की गिरफ्तारी हुई। आपका ए विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन 20, निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम नीचे दिए गए कूट से बतलाइए। तो आपको सही क्रम चुनना है, इसमें से कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 20, चौड़ा चौड़ी कांड, 2 असहयोग आंदोलन का स्थगन, 3 बारदौली प्रस्ताव। तो आपको कूट चयन कीजिए। कूट ए में है 1 2 3, बी 2 3 1, सी 1 3 2। तो आप लोग चूज कीजिए कौन सा कूट होगा। क्वेश्चन नंबर 20, सबसे पहले चौड़ी चौड़ा कांड हुआ, ठीक है। इसके बाद असहयोग आंदोलन हुआ, ठीक है। इसके बाद बारदौली हुआ। तो ये आपका ए विल बी करेक्ट आंसर। 1920 से 22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल था। तो क्वेश्चन नंबर 21 का कीजिए आंसर। 1920 से 22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल था। ऑप्शन ए हिंदू मुस्लिम एकता, ऑप्शन बी सूबों को अधिक शक्तियाँ, ऑप्शन सी केंद्रीय विधायक का सदन में चुने हुए सदस्यों की संख्या में वृद्धि, ऑप्शन डी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर कीजिए आप लोग। 21 का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर कीजिए। 21 का हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। ए विल बी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन 22 पे चलते हैं। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था वह थी, ऑप्शन ए हिंद केसरी, ऑप्शन बी केसर ए हिंद, ऑप्शन सी राय बहादुर, ऑप्शन डी राय टच। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर कीजिए आप लोग, कौन सा होगा? तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन 22 का, ये बी हो जाएगा, ठीक है। बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं और ये अंतिम क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, महात्मा गांधी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। कारण आर, इस स्थगन का CR दास एवं मोतीलाल नेहरू द्वारा विरोध किया गया, ठीक है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है परंतु आर सही है। तो आप लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 बताइए।